नमस्कार साथियों IFMS 3.0 पर स्टॉक एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले अपने DDO की SSO ID पासवर्ड डालकर हम SSO को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों यहाँ पर आपको सबसे पहले IFMS 3.0 टैब पर जाना है। यहाँ जाने के बाद ये ओपन होगा। तो यहाँ से साथियों हम सबसे पहले एच रोल में अपने को IMS के लिए एक रोल असाइन करनी पड़ेगी जिसमें हम स्टॉक एंट्री कर सके। तो हम एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करके यहाँ से एच रोल में जाएंगे। एच रोल पर क्लिक करने के बाद साथियों डिस्बर्स इंजन में हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ से इसमें IMS पर इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साथियों IMS का ये होम पेज खुल जाएगा। IMS के होम पेज पर साथियों आपको सबसे पहले एक दिखेगा स्टोर कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर आपको स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट स्टोर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद साथियों आपसे जो डिटेल्स मांगेगा इसमें आपको नीचे स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज भी चूज करवाएगा। तो वो अपने को हमें सबसे पहले असाइन करने पड़ेंगे। इसलिए हमें स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज करने के लिए यूज़र मैनेजमेंट पर आप क्लिक करोगे। साथियों इनको बिना असाइन के बिना आप यहाँ से आप स्टोर नहीं बना सकते और यहाँ से आपको स्टाफ अथॉरिटी डिक्लेरेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो स्टाफ इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ साथियों आपको सबसे पहले DDO आपके वैसे शो हो जाएंगे क्योंकि IFMS 3.0 से मैप है। तो इससे साथियों हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर साथियों न्यू असाइनमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि न्यू असाइनमेंट पर ही हम यहाँ से स्टोर इंचार्ज और कीपर बनाएंगे। यहाँ पर बाय इनपुट और बाय ऑफिस यूज़र लिस्ट से भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। साथियों यहाँ आपके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। परंतु साथियों फिर भी अगर कोई एम्प्लॉय शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से बाय इनपुट करके उसकी SSO ID डालकर आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो। जैसे साथियों हम अपने साथी की यहाँ से हम SSO ID एंटर करते हैं। SSO ID एंटर करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर ये जो गेट डिटेल का जो टैब है उस टैब पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इनकी जो भी डिटेल्स है वो सारी शो हो जाएगी। साथियों अगर साथियों कोई एम्प्लॉय आपकी यहाँ से गेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई है। साथियों इसी डिटेल्स में साथियों आपको असाइनमेंट नेम में आपको इन DDO को आपको स्टोर इंचार्ज बनाना है और आगे रोल लिस्ट में भी यहाँ पे आपको स्टोर इंचार्ज ही आपको सेलेक्ट करना है। साथियों इस रोल लिस्ट में तो हम रोल लिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टोर इंचार्ज 70 नंबर पे है। जो 70 नंबर का है उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे साथियों और इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिक्लेरेशन का मैसेज आएगा। ओके करके आप सबमिट करोगे तो थोड़ा बफरिंग हो सकता है, उसके बाद आपके ओके का मैसेज सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ से साथियों आप स्टोर इंचार्ज का टैब असाइन कर दिया है। इसके बाद साथियों हमें एक नया टैब और जोड़ना पड़ेगा स्टोर कीपर का। उसके लिए हम वापस से न्यू असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और न्यू असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से या तो इनपुट से SSO ID डाल के सर्च कर सकते हो या फिर वो यूज़र लिस्ट से भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ से गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल से हो जाएगी। असाइनमेंट नेम में आपको यहाँ पर अब स्टोर कीपर का नाम लिख देना साथियों, स्टोर कीपर। और इस रोल लिस्ट में भी आपको स्टोर कीपर चूज कर लेना है जो 71 है, स्टोर कीपर 71। यहाँ से इसको चूज करके आप सबमिट टैब पर क्लिक करोगे तो आपसे ये वापस डिक्लेरेशन पूछेगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद साथियों आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। थोड़ा बफरिंग होने के बाद सक्सेसफुली के मैसेज पर ओके किया। अब यहाँ से साथियों हमने स्टोर इंचार्ज स्टोर कीपर दोनों ही टैब को हमने असाइन कर दिया। साथियों असाइन करने के बाद साथियों हमको इसको सिस्टम में अपडेट भी करना पड़ेगा। बिना अपडेट किए बिना आप इनको ऐड नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर अपडेट असाइनमेंट नेम, इनमें हम दोनों को असाइन करेंगे, अपडेट करेंगे, अपने स्टोर इंचार्ज को भी और अपने स्टोर कीपर को भी साथियों। तो इन पर क्लिक करके हम इन दोनों को अपडेट कर लेते हैं साथियों। अपडेट करने के बाद साथियों यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। साथियों बफरिंग हो सकता है साथियों, आपके नेटवर्क की स्पीड पर डिपेंड करता है। यहाँ से हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद साथियों हम वापस से उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ से हमको डिस्बर्स इंजन वाले पेज पर, जहाँ से हमको वापस से IMS पोर्टल चूज़ करना पड़ेगा। साथियों IMS पोर्टल चूज़ करने के बाद
यहाँ से अब हमको स्टोर क्रिएट कर सकते हैं साथियों। स्टोर क्रिएट करने के लिए आप स्टोर क्रिएट टैब पर क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्टोर नेम, स्टोर कोड में साथियों आप कुछ भी भर सकते हो जो 3 डिजिट का हो, एड्रेस, और इसके बाद साथियों आपके फ़ोन नंबर डीडीओ के, स्टोर कीपर और स्टोर नेम। स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद साथियों हम यहाँ से इन डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद साथियों इन सभी डिटेल्स को आप एक बार वापस से चेक कर ले साथियों। चेक करने के बाद आप सभी को चेक करके सेव पर क्लिक कर देना है। आप सेव पर क्लिक करोगे साथियों तो आपके सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आपके स्टोर की डिटेल्स शो हो जाएगी साथियों। इस डिटेल्स में यदि साथियों आपको किसी प्रकार का कोई संशोधन हो तो आगे आप इस एक्शन बटन के नीचे इस एडिट बटन पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। बाकी साथियों यही डिटेल सारी IMS मास्टर में जाकर आप स्टोर मास्टर में क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स भी आप यहाँ से शो हो देख सकते हो। अब साथियों हम यहाँ से हम चेंज एंड रोल करते हैं और चेंज एंड रोल करके हम सबसे पहले अपने एच रोल में जाकर एक्सेस वर्क स्पेस में एच रोल में जाकर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर स्टोर इंचार्ज का एक नया टैब ऐड हो चुका है साथियों। और इसी टैब पर हम क्लिक करके वापस से साथियों डिसबर्समेंट इंजन में IMS पोर्टल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से साथियों आपका अब स्टोर खुल गया है। इस स्टोर पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने टोटल परमानेंट स्थायी सामग्री कितनी है, अस्थायी कितनी है, नॉन वर्किंग कितनी है और आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस कितनी है, ये सभी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी साथियों। इन सभी डिटेल्स की कैसे एंट्री करते हैं, लेगेसी डाटा एंट्री कैसे करते हैं, ये सभी डिटेल्स साथियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो।